हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक Redmi 9 पावर जिसमें नेटवर्क की समस्या है जो हमारे टेक्नीशियन को इस तरह के फॉल्ट सॉल्व करने में फंस जाते हैं। आज इन फॉल्ट को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। आपने देखा IMEI चेक किए और अब हम प्रीफर्ड मोड को चेक करेंगे, ऑफ है या ऑन है। यहाँ पर ऑफ बताया। जो प्रीफर बैंड को हम जब चेक करते हैं तो यहाँ पर ऑफ बताता है और यहाँ पर ऑटोमेटिक सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह से एक एरर आ जाता है जो रेडियो ऑफ की वजह से ये एरर स्क्रीन पर दिखा रहा है। यहाँ पर हम एक कोड डायल करेंगे जिससे मुझे जानकारी मिलेगा। *#4636##. यहाँ पर फ़ोन इंफॉर्मेशन में रेडियो ऑफ की सिग्नल आ गया। अब हम मोबाइल को खोलेंगे और नेटवर्क सेक्शन की इनपुट वैल्यू को सबसे पहले चेक करेंगे। कहीं न कहीं इनपुट में शॉर्टिंग या ओपन लीकेज की वजह से रेडियो ऑफ की समस्या हो जाता है। यहाँ पर हम एक नेटवर्क लेआउट ड्रॉ किए हैं जिससे आप सभी टेक्नीशियन भाई को समझने में काफ़ी आसान होंगे। ट्रांसरिसीवर IC की इनपुट वोल्ट 1.0 1.8 पर रीडिंग से समझ में आ जाएगा कि WTR की इनपुट में कहीं न कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। 4G IC के इनपुट जो BPH 3.7 मिलता है PM-IC से, क्या वो रीडिंग प्रॉपर बन रहा है कि नहीं? सही है। अब हम 2G 3G की इनपुट BPH चेक करेंगे, ये भी सही है। IC के इनपुट वोल्ट स्विचिंग 28 29 30 पर रीडिंग 0.10 आ रहा है जो 350 के करीब आना था। इसका मतलब है इस लाइन में कहीं न कहीं शॉर्टिंग है जिसकी वजह से IC एक्टिव नहीं है और रेडियो ऑफ का समस्या आ रहा है। ये APT BPS सेक्शन की सील ओपन करेंगे और सभी इनपुट सेक्शन को 1 बाय 1 चेक करेंगे। थोड़ा सा पेस्ट दिया हूँ और असेंबली की मदद से इस सील को अच्छे से निकालेंगे। इस तरह ब्लैक कलर की जो कॉइल है उस कॉइल को निकालकर इनके इनपुट और आउटपुट का रीडिंग चेक करना है। कॉइल निकाल दिए। अब इनके इनपुट और आउटपुट रीडिंग चेक करना है। दोनों तरफ 0.10 ही आ रहा है।
अभी भी शॉर्टिंग शो कर रहा है, ये लाइन में भी शॉर्टिंग शो कर ही रहा है। अब एक बार VPH की इनपुट चेक कर लें, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो VPA APT को अच्छे से निकाल कर इनकी इनपुट रीडिंग 1 बाय 1 चेक करना ही होगा। SMD की मदद से IC को अपने समय के अनुकूल निकालना है ताकि IC की बॉल डैमेज न हो। IC निकाल दिए और थोड़ा सा फ्लैक्स पर आयरन डिसोल्डिंग वायर की मदद से हल्के हल्के हाथों से IC को क्लीन कर लेना है, इस तरह से। अब उस बॉल पैड को BP ब्लेड की मदद से जो बॉल पर गंदे लगे हैं उस बॉल को साफ कर ले ताकि बॉल अच्छे से दिखे। आइए लेआउट को समझें। इस लेआउट को मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं। यह है 4G IC। इनको सबसे पहले इनपुट वोल्ट मिलेगा PMI से 3.7 वोल्टेज। अब मिलेगा 1.8 वोल्ट PMIC से, जो यूनिवर्सल वोल्टेज होते हैं। ये भी लाइन ओके है। ये भाई साहब वोल्टेज स्विचिंग IC है। CPU से एक डाटा और क्लॉक VPA और 4G के लिए बनता है। ये RFFP क्लॉक का सिग्नल एक डाटा लाइन जो IC से निकलकर CPU के अंदर जाता है। एक इनपुट आउटपुट जो वोल्टेज स्विचिंग के लिए कॉइल के थ्रू निकलता है, ये है आपका VPA APA IC, वोल्ट स्विचिंग IC जिनको हम बोलते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज में। इस IC की शॉर्टिंग की वजह से मल्टीमीटर पर 0.10 शो कर रहा था, वो न्यू IC इंस्टॉल करना है। यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से हमने इसको डिजाइन किया है और बिल्कुल नॉर्मल से इसको लगाना है ताकि एक बॉल दूसरे में मेल्ट ना हो जाए। लो टेम्परेचर का इस्तेमाल। यहाँ पर हमने जो VPA स्विचिंग का कॉइल है वहाँ पर इसको लगाना है इस तरह से। हमने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपका समय आप चेक करते हैं कि स्विचिंग वोल्ट नॉर्मल रीडिंग आ रहा है कि नहीं। हाँ ओके है। यहाँ पर आना चाहिए था 3.52, यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है। तो जो भी प्रॉब्लम था ये VPA APT IC शॉर्टिंग की वजह से रेडियो ऑफ का सिग्नल आ रहा था। अब इनको हम इंस्टॉल करेंगे मदरबोर्ड में लगाकर। क्या ये रेडियो ऑफ था वो ऑन हुआ कि नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप हमने चेक किए हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं कि इस तरह से अगर आप बनाओगे मोबाइल तो इसी तरीक़ा से मोबाइल बनेगा। रेडियो ऑफ किस सेक्शन में किसकी वजह से होता है और क्यों होता है।
यहाँ पर हमने स्क्रू लगा दिए हैं और जो भी स्क्रू की आवश्यकता है वो तो लगाना ही पड़ेगा। अब बैक पैनल लगा दिए। अब यहाँ पर हम सिम इंसर्ट करेंगे और ये चेक कर लेंगे कि मोबाइल पावर ऑन किए हैं। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और ये चेक करना है कि नेटवर्क सिग्नल आया कि नहीं। एलसीडी में जो हमने काम किए हैं इसके नेटवर्क तो आ गया। अब यहाँ पर हम एक डायल करेंगे। यहाँ पर कस्टमर का तो हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें।